आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया महाराज, और मैंने कसम खा ली, टीवी से ही आपको अपना गुरु बना लिया, और मैंने कसम खा ली कि यदि जिसे मैंने गुरु बनाया है वो यदि जगत कल्याण के लिए तन के वस्त्र छोड़ सकता है तो मैं अपनी बुराई क्यों नहीं छोड़ सकता हूं, ध्यान रखना। और मैंने सारी बुराइयों का त्याग कर दिया महाराज। और जैसे ही बुराइयों का त्याग किया तो मेरे मित्रगण मेरा मजाक बनाने लगे। बोले किस बाबा के चक्कर में पड़ गया है, ऐश की जिंदगी जी क्यों? बोले मैंने उनके साथ उठना बंद कर दिया, बैठना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, मैंने रिश्वत लेना बंद कर दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक अच्छा जीवन जीने लगा। मेरी पत्नी बोली इतने भी मत सुधरो, नहीं तो दिक्कत यह है ना, बेटा बिगड़े तो आफत है, ज्यादा सुधर जाए, रोज रोज मंदिर जाने, लड़कियां कहती पंडित से शादी नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना है, विचार करिए आप। पत्नी ने मेरा मजाक बनाया, बच्चों ने कि इतने बदल गए, इतने बदल गए। बोले महाराज 8 साल से जीवन बदला है, कोई साल 2 साल की बात नहीं है। मैंने कहा ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा। मैंने घर में गुस्सा करना बंद कर दिया, घर में कोई कुछ भी करे मैं गुस्से में जवाब नहीं देता हूं। मैंने आपका प्रवचन सुना है, क्रोध नहीं करना चाहिए, मैंने क्रोध का त्याग कर दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरी लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा तू बड़ी हो गई है, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। हर बाप का एक अरमान होता है। बड़ लड़की जब कंधे तक आ जाती है ना, तो हर पिता चाहता है कि इसका घर बसा देना चाहिए। बोले मैंने अपनी लड़की से पूछा कि बेटा जमाना देखो कैसा हो गया है कि तुझे कोई पसंद तो नहीं है। आज माँ बाप पूछते हैं औलाद से, पहले औलाद को पता भी नहीं होता था और माँ बाप शादी कर दिया करते थे, ध्यान रखना। आज पूछना पड़ता है कि तेरा कोई कॉलेज में चक्कर तो नहीं, स्कूल में चक्कर तो नहीं, तेरा कोई मित्र तो नहीं। उस लड़की ने कहा नहीं पिताजी, मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, मेरा लक्ष्य पढ़ना था, ये सब करना मेरा लक्ष्य नहीं था। ऐसी बेटी जिसके घर में हो जाए समझना पंचम काल का स्वर्ग है उसका घर, ध्यान रखना। वरना आजकल तो बेटियां माँ बाप के मुंह में कालिक पोत करके रातों रात भाग जाया करती हैं, ध्यान रखना है। मैं बेटियों से निवेदन करूंगा ऐसा मत करो माँ बाप के साथ। जिसके साथ 20 साल रही, उस 20 साल वाले पे तुम्हें प्रेम नहीं होता है, उस साल भर वाले के साथ भाग जाया करती हो, ध्यान रखना है। और क्या हो रहा है, ऐसा माहौल बना है पूरे देश में, हमारी लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, झांसा देते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वही दोस्त बन जाते हैं और ले जाते हैं उठाकर, वो देह का शोषण किया जाता है। और कई लड़कियां तो जाकर के ऐसे देश हैं जहां पर लड़कियों को वो विवाह करके बेच दिया करता है, ध्यान रखना है। ये रोगोरी चमड़ी और मीठी बातों में मत आना बेटियों, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, हर किसी को अपना दिल मत दे बैठना, वरना आजकल यही हो रहा है, एक नीति चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है कि जैनों की लड़कियों को बर्बाद किया जाए, सनातनी लड़कियों को बर्बाद किया जाए, इनका धर्मांतरण किया जाए, इनके वंश को, इनके धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। बेटियों से कहूंगा जात पात देखना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जात पात बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई है, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे मैं नहीं चाहता हूं ऐसा देश हो जाए हमारा। अरे जैन लड़की जैन से शादी करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे, राजपूत राजपूत से शादी करे, वैष्णव वैष्णव से शादी करे, मुसलमान मुसलमान से शादी करे, ईसाई ईसाई से शादी करे, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब किसी की जाति परंपरा और पंथ पे अटैक किया जाता है तो हिंदुस्तान में ये संतों को बर्दाश्त नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, मीठी मीठी बातों में आ रही हैं। एक जैन समाज की बेटी मुंबई में भाग गई, मालूम है किसके साथ? ऐसे विधर्मी के साथ, जहां देह का शोषण करके
वो 3 बार तलाक तलाक बोलो और जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ध्यान रखना, वो लड़की कहीं की नहीं रहती है। पीहर वाले अपनाना नहीं चाहते हैं, वो ससुराल से दैहिक शोषण करके फेंक दी जाती है सड़कों पर। बोलो अब बेटी क्या करे? बोलिए, बेटी भाग जाए तो कौन समाज में उसे स्थान देगा? कौन उसे अपनाएगा? वो ना घर की रहती है और ना घाट की रहती है। या तो वो जाकर किसी देह व्यापार में लिप्त हो जाती है, या उसके सामने एक ही रास्ता बचता है कि उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ करता है। क्यों? ये हमारे पूर्वजों के बना। लोग कहते जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। अरे तुम 4 लाइन क्या पढ़ ली, थोड़ी इंग्लिश क्या पढ़ ली, मॉडर्न हो गए, जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। जब से हमारी समाजों में पहले कोई गलत काम करता था ना, तो जात से बाहर कर दिया जाता था, प्रतिबंध लगता था, उससे समाज अनुशासित रहा करती थी। ध्यान रखना, जब से ये जातिगत प्रतिबंध बंद हुए हैं ना, हर बच्चा कहता समाज से हमें काहे का डर, हमें क्या लेना देना समाज से। मैं मान्यवर आपसे कहता हूं कि न धनवान बड़ा होता है, न संत बड़े होते, न महात्मा बड़े होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी होती है तो समाज सबसे बड़ी हुआ करती है। ध्यान रखना, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हम कोई पशु नहीं है, जानवर नहीं है जंगल के। वो देखा जाए तो जंगल में पशुओं का भी एक अपना समाज हुआ करता है। ध्यान रखना, समाज के बिना आदमी का अस्तित्व नहीं हुआ करता है। आज मैं यहां खड़े बैठकर प्रवचन कर रहा हूं तो अपनी दम पर नहीं, अपनी समाज की दम पर यहां बैठकर प्रवचन कर रहा हूं। ध्यान रखना, समाज की उपेक्षा मत करो, जातियों की उपेक्षा मत करो। विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, लेकिन हमारे ऋषभ देव ने, हमारे महापुरुषों ने ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई है वह शाश्वत रहना चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करे, शूद्र शूद्र से विवाह करे, जैन जैन से विवाह करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करे। अपने खानदानों की रक्त मत बदलिए। ध्यान रखना, एक बात निवेदन है मेरा, से भी कहूंगा, इतनी मत पढ़ लिख कर ऐसी हो जाओ कि माँ बाप को फिर समाज में नजरें उठाने में शर्म महसूस हो। एक लड़की भाग गई जैन समाज की, मैं मुंबई में था, उसे कहा गया कि मत जा इसके साथ। अरे उस कौम में जा रही जहां मांस खिलाया जाता है। अरे तुम तो उस कौम में पैदा हुई जहां पानी भी छान कर पिया जाता है, यहां तो चींटी पर भी पैर रखना पाप समझा जाता है। ध्यान रखना, वो लड़की कहती मैं खा लूंगी मांस। ध्यान रखना, चली गई, भाग गई। मां बाप ने बहुत रोका, संतों ने रोका, नहीं मानी, ऐसी वासना में डूब गई, चली गई। मालूम है 15 दिन बाद खबर आती है कि दुबई में जाके उसने उसका सौदा कर दिया। ऐसी कई लड़कियां उसने ले जाकर बेच दी वहां पर। आज वहां से फोन आता है मां बाप को कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, रूप रंग पे मर गई, अब मैं तुम्हारे घर भी वापस नहीं आ सकती हूं, क्योंकि मैं तो देह व्यापार की मंडी में जाकर बैठ गई हूं। ध्यान रखना है मान्य बेटियों से निवेदन है, कभी भी ऐसी जिंदगी मत जियो। माँ बाप तुम्हारे लिए जो कुछ करते हैं ना, बाप दवाई खाती हो ना, अंग्रेजी दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन बाद में फायदा करती हैं, तो माँ बाप की नसीहतें भी कड़वी होती हैं लेकिन बाद में बहुत फायदा किया करती हैं हमारी जिंदगी में। ध्यान रखना है। एक बेटी आई मेरे पास, महाराज मेरे माँ बाप बहुत खराब है, मेरी माँ बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोली मम्मी कैसे बदल सकती है, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा फिर अपने आप को बदल ले। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले देखो ना महाराज, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो पापा भी कुछ नहीं बोलते, मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, और मैं स्कूल से कॉलेज से 10 मिनट ही लेट आ जाऊं, 1000 प्रश्न की झड़ी लग जाती, कहां गई थी, कैसी थी, कहां रहती है, किसके पास थी, लेट क्यों हो गई, मैं फोन करूं एंगेज चला जाए, किससे बातें कर रही थी। भैया को सब छूट है, मेरे लिए कोई छूट नहीं। मैं थोड़े से कपड़े ऐसे पहन लूं तो माँ बाप रोकते हैं, भैया कुछ भी पहने कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत खराब है मेरे माँ बाप। मैं किसी सहेली के यहां चले जाऊं तो मेरे पीछे इंक्वायरी होती है, कॉलेज जाती तो 10 बार मम्मी के फोन आते, बेटी क्या कर रही है, खाना खा लिया, पढ़, कितनी मेरे पीछे इंक्वायरी लगा रखी है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं,
बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बता, मैं ओबरी की बेटियों से, बहुओं से ये पूछता हूं कि तुम्हारे घर में जो हीरा होता है ना, उसको कैसे रखते हो? एक लाल कपड़े में बांध के, फिर एक छोटी डिब्बी, फिर बड़ी डिब्बी, फिर और बड़ा डिब्बा, फिर लॉकर, फिर इंटरनल लॉक, फिर बाहर से नंबर, फिर चाबी नहीं नंबर लगा के कितने संभाल के रखते हो या नहीं? बोलो। और सब्जी भाजी कैसे रखते हो? कपड़े में बांध के, लॉकर में कैसे रखते हो? सब्जी का थैला लाया और पटक दिया, समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में डाल दिया, और तो ज्यादा कुछ नहीं करते ना? बोले नहीं। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, बेटियां हीरा हैं, उसकी निगरानी करना माँ बाप का फर्ज हुआ है। और जो लड़के हैं ना, ये सब्जी भाजी है, ये कहीं भी पड़े रहे, इनसे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है, इनकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। बेटी डायमंड होती है, इसलिए माँ बाप ध्यान रखना, बेटी 2 कुलों की इज्जत होती है, बाप के घर की इज्जत होती है और पति के घर की इज्जत होती है। इसलिए इज्जत को संभाल के रखना ये माँ बाप का फर्ज हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा तेरी माँ ज्यादा टोंकती है, सोच तेरी माँ बुरी नहीं, तेरी माँ बहुत अच्छी माँ है, ध्यान रखना है। बेटियां घर की इज्जत होती हैं, शोभा होती हैं, शोहरत होती हैं, शान होती है। लड़कों का क्या है, घूमने दो इनको, कुछ नहीं रखा इन्होंने, ध्यान रखना। मान्यवर उस बेटी को बेच दिया गया। अपनी संस्कृतियां मत छोड़ो। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां एक पिता कहता है अपनी बेटी से कि बता तुझे कैसा वर चाहिए। एक पिता कहता है कि बेटी बता कैसा वर चाहिए। मेरी समाज की बेटी कहती है मैं अच्छे खानदान की हूं, जैन गुरु से शिक्षा ली है, पिताजी मैं अपने मुंह से वर नहीं मांगूंगी, जो मेरे भाग्य में होगा वो मेरा पति होगा, ध्यान रखना। अच्छे घर की बेटियां अपने मुंह से पति नहीं मांगती, मां बाप जो लिख देते हैं भाग्य में उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। मालूम है वो बेटी कौन? जिसने भाग्य के भरोसे आकर के उसके पिता ने उससे कोढ़ी से शादी करा दी, एक दरिद्र व्यक्ति से शादी करा दी। उस बेटी ने रोई नहीं, आंसू नहीं लाई, बोले पिताजी यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं अपने मुंह से पति मांगने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। और मेरे देश की बेटी वो बेटी है, कोढ़ी से शादी कर दी जाए तो उसे एक दिन कंचन बनाने की ताकत रखा करती है, ध्यान रखना है। आपके पिता ने यदि गरीब घर में शादी कर दी है तो पिता को उलाहना मत देना कि किस गरीब घर में डाल दिया। यदि तुम में काबिलियत हो ना तो अपने पति को धनवान बना करके दिखाओ, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, ये बहू में काबिलियत होना चाहिए। हमारी बेटियों में वो काबिलियत थी कि सावित्री जैसी यमराज के मुंह से पति को छीन के वापस ले आया करती हैं। वो हमारे देश की परंपरा होती है। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं अपनी बेटियों को इतना आधुनिक मत बनाओ। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी हमारी परंपरा नहीं, मैना सुंदरी हमारी परंपरा हुआ करती है। कर दिए पिता ने शादी, मन की ससुराल नहीं मिली, उसको मन की बनाओ, ये तुम्हारा दायित्व है, ये बाप का दायित्व नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना है। पैसे वाला नहीं है, बेटे को पैसा वाला बना दो। इज्जत वाला नहीं है, इज्जत वाला बनाओ। लेकिन माँ बाप ने जो दिया है, माँ बाप को गालियां देने की जरूरत नहीं हुआ। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, फिर तुम्हारी भी तो कोई किस्मत होती है ना। वो बाप मेरे पास आया, बोले महाराज मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तू बड़ी हो गई है, बता मैं तेरा विवाह करना चाहता हूं, कोई लड़का तो नहीं है तेरी नजरों में? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने ये सोच के स्कूल नहीं गई, मैंने अपनी पढ़ाई की है बस। अच्छा बेटा एक बात बता दे, तू कैसा पति चाहती है? इंजीनियर, डॉक्टर, सीए हो तो ओबरी जाऊं, सबसे ज्यादा यही है। MBA, कैसा पति चाहती है? उसने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा है मुझे कैसा पति चाहिए।
बिजनेसमैन चाहिए। बोले ये भी नहीं सोचा मैंने। बेटा बता देती तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में आसानी होती। बता तुझे कैसा पति चाहिए। बोले पिताजी जिस महाराज के प्रवचन सुन के आप बदले हो ना, उन्हीं के प्रवचन से मैंने भी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा पति चाहिए। बोले फिर भी बेटा कुछ तो बोल, मैं तेरे लिए कैसे वर ढूंढूं। कैसा लड़का तुझे चाहिए? गोरा चाहिए, काला चाहिए, सांवला चाहिए, गांव का चाहिए, शहर का चाहिए? बोले मैंने ये भी नहीं सोचा है कैसा चाहिए। गांव हो या शहर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ कुछ बहुएं बैठी, कल मेरे छत पर आई। मैंने कहा तुमने इस गांव में शादी कर ली? कैसे कर ली शादी? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मालूम है जो सुकून गांव में है वो शहरों में नहीं मिला करता है। आजकल बेटे कुंवारे घूम रहे हैं क्योंकि गांव में है। लड़कियां, गांव की बेटी गांव में शादी करना नहीं चाह रही है, वो शहर में शादी करना चाहती है। शहरों में कितनी तकलीफें हैं मालूम है? कोई जिंदगी नहीं है, ऊपर की चमक धमक है। जो मकान भी है तो वह भी लोन पे है, और गाड़ी है वही भी लोन पे है। अरे अपने गांव में अपनी हवेली अपने बाप की हुआ करती है, ध्यान रखना। ये किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, शान से रहा जाता है गांव में। आपसे निवेदन करता हूं, जिस वसीयत की मैंने बात की, समय हो गया आपका। भाई वसीयत रुपए पैसों की नहीं, हकीकत में वसीयत ये है कि तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बच्चों के बीच में बिखर जाना चाहिए आदर्श बन करके। तुम्हारी पत्नी के बीच तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। पत्नी को स्वप्न में भी ये ख्याल ना आए कि तुम उसकी जगह किसी और पर भी निगाह रखते हो। ध्यान रखना, एक रावण था, उसके 10 शीश थे और 20 आंखें थीं। कितनी आंखें थीं? शीश कितने थे? आंखें कितनी थीं? लेकिन 20 आंखें। और तुम्हारी कितनी आंखें हैं? और शीश कितने हैं? एक शीश 2 आंख, 10 शीश 20 आंख। देखना रावण कौन है। उसकी 20 आंखें एक सीता पे टिकी थीं, तुम्हारी 2 आंखें। अपना अपना चरित्र देखो। 20,000 सीताओं पे टिकी है, ध्यान रखना है। बोलो असली रावण कौन है? वो था या ये है असली रावण? ध्यान रखना। असली रावण तो तुम हो मेरे भाई, ध्यान रखना। हर किसी पर निगाह डाला करते हो। मानो बातें, जीवन को समझें, एक आदर्श जीवन बनाएं। मैं आपसे इतनी निवेदन करूंगा अंतिम बार कि दुनिया में इज्जत भले ना कमाओ, अपनी पत्नी की नजरों में इज्जत कमाओ, अपनी औलाद की नजरों में इज्जत कमाओ, अपनी बहू की नजरों में इज्जत कमाओ, अपने दामाद की नजरों में इज्जत कमाओ। तो समझना तुमने इस धरती पर आकर कुछ किया है, और असली विरासत यही विरासत हुआ करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।